What's up guys, this is your friend युवराज and today I'm back with another video। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो थी अबाउट फैट्स, आज हम उसी में से एक और मैक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर बात करेंगे जो है प्रोटीन। आज की वीडियो में हम डिटेल में प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे दैट व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है एंड ऐसे कौन से वो बेस्ट रैंक सोर्सेज हैं जिससे हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन मिल सकता है एंड उनकी हमारे लिए क्या प्रॉपर रिकमेंडेशन डोसेज होने चाहिए। आज हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम लेट्स गेट टू द मेन वीडियो। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन हमारे डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जब भी हम कोई ऐसा फूड खाते हैं जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी उसे अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजती है एंड हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। बेसिकली साइंटिफिक टर्म्स में प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड कहा जाता है। हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है जिसमें 11 ऑफ देम आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दैट मीन्स हमारी बॉडी उसे खुद प्रोड्यूस करती है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। बट 9 ऑफ देम आर एसेंशियल अमीनो एसिड। दैट मीन्स हमारी बॉडी उसे खुद प्रोड्यूस नहीं करती, हमें अदर फूड सोर्सेज से लेना पड़ता है या हमें कोई ऐसे सप्लीमेंटेशन से लेना पड़ता है जिसमें वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। अगर हमारी बॉडी को वो प्रॉपर 20 अमीनो एसिड्स नहीं मिल रहे तो हमारी बॉडी उस प्रोटीन को इतना इफेक्टिवली नहीं यूज कर पाएगी एंड हमारे जो प्रोटीन के डिफरेंट रोल्स है उसे नहीं परफॉर्म कर पाएगी। सो हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंपॉर्टेंस में हमारी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन जिम जाता है या मसल बिल्डिंग करता है उसे ही प्रोटीन की ज़रूरत है। हर एक इंडिविजुअल को प्रोटीन की ज़रूरत है बिकॉज प्रोटीन की हमारे बॉडी में एक अलग रोल है जिसे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो हर एक इंडिविजुअल को प्रोटीन की प्रॉपर डोसेज लेनी चाहिए सो दैट उनमें कोई भी डेफिशिएंसी ना क्रिएट हो। अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रोटीन की डेफिशिएंसी क्रिएट होने देते हो अपने बॉडी में तो आपको काफ़ी मेजर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। जस्ट लाइक आपके बॉडी में मसल डेफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है, आपके हेयर फॉल हो सकता है एंड आप में स्ट्रेंथ की भी कमी हो सकती है। सो प्रोटीन की प्रॉपर डोसेज लेना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ प्रोटीन। वैसे तो सभी फूड्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है बट हर एक फूड में प्रोटीन की क्वालिटी डिफरेंट होती है। इसीलिए हम सभी फूड्स को 3 रैंक में डिवाइड करेंगे जिसमें रैंक 1 में हम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन लेंगे एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन लेंगे। रैंक 2 में हम उससे थोड़ा कम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को काउंट करेंगे एंड रैंक 3 में हम पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले बात हम रैंक 1 की करते हैं। तो रैंक 1 में ऑल दोज नॉन वेज सोर्सेज आ जाते हैं जस्ट लाइक चिकन, फिश एंड एग्स। ये सभी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होते हैं एंड ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में काउंट होते हैं बिकॉज इनमें सभी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन वेज सोर्सेज के अलावा ऑल दोज डायरी प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक मिल्क, कर्ड एंड पनीर ये सभी हाई इन प्रोटीन होते हैं एंड इनमें भी सभी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं रैंक नंबर 2 के लिए। रैंक 2 में ऑल दोज सोया प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जस्ट लाइक क्विनोआ, टोफू एंड सोयाबीन। ये सभी भी हाई इन प्रोटीन होते हैं बट इनमें भी थोड़ा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन कम होता है बट इनमें सभी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं रैंक नंबर 3 के बारे में। रैंक नंबर 3 में ऑल दोज प्लांट बेस्ड सोर्सेज आ जाते हैं जस्ट लाइक नट्स, बीन्स, लेंटिल्स एंड ऑल दोज ग्रेन्स। ये सभी रैंक नंबर 3 में आ जाते हैं। इनमें प्रॉब्लम ये है कि इनमें हाई इन प्रोटीन तो होते हैं बट जनरली इनमें कोई ना कोई अमीनो एसिड मिसिंग होता है। सो दैट्स वाई इन्हें हम कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं कह सकते। जैसे मैंने को पहले ही बताया है कि अगर किसी भी प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स कंप्लीट नहीं है तो वो प्रोटीन प्रॉपर इफेक्टिव वे से नहीं काम कर पाएगा। सो आपको प्रॉपर 20 अमीनो एसिड्स लेने ही होंगे। यही एक ड्रॉबैक है अगर आप इसे एक कंप्लीट प्रोटीन में काउंट करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। बट ऑन द सेम हैंड अगर आप इसे कंप्लीट सोर्स ऑफ मील में लेंगे तो आप इसे कंप्लीट प्रोटीन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक थाली में लेते हैं जिसमें राइस, बीन्स एंड दाल ये सभी प्रेजेंट है तो ये सभी मिलके आपके लिए एक कंप्लीट सोर्स प्रोटीन बना सकते हैं बिकॉज अगर कोई अमीनो एसिड राइस में प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको दाल से मिल जाएगा एंड अगर कोई दाल में प्रेजेंट नहीं है तो आपको वो बीन से मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ ये सभी मिलके आपके लिए एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बना देते हैं जिसके कारण वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग या वेजिटेरियन मसल बिल्डिंग भी पॉसिबल हो सकती है। बस इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपको बहुत सारा फूड खाना होगा ताकि आप एक कंप्लीट प्रोटीन मील बना सके एज कंपेरेटिवली टू नॉन वेज सोर्स जिसमें आप बहुत कम खा के भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन टेक रख सकते हैं। सो यही एक ड्रॉबैक है अगर आप इसे वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन में काउंट करते हैं। सो अब बात कर लेते हैं रिकमेंडेड डोसेज ऑफ प्रोटीन।
10 to 30% ऑफ योर टोटल कैलोरी इनटेक इज सेफेस्ट डोज ऑफ प्रोटीन। हर एक इंडिविजुअल को 10 से 30% ऑफ प्रोटीन इनटेक जरूर लेना चाहिए अपनी डाइट का। मतलब अगर आप 2000 कैलोरीज पर डे ले रहे हैं तो 2000 कैलोरीज का 30% मतलब आप 600 कैलोरीज प्रोटीन से ले सकते हैं। अगर आप वर्किंग है या कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं प्लस अगर आप जिम में वर्कआउट भी करते हैं तो पर डे के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा प्रोटीन इनटेक बढ़ा के लेना होगा, जिसमें आप 1.2 ग्राम ऑफ बॉडी वेट से लेके 2 ग्राम ऑफ बॉडी वेट तक ले सकते हैं। मतलब अगर आप 70 केजी के हैं तो 70 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब आप 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे ले सकते हैं। अब ये 140 ग्राम्स ऑफ पर डे आप मिनिमम 4 से 5 मील्स में डिवाइड करके लेंगे, जिसमें आप ये टारगेट रखेंगे कि आप पर डे मील में आप 20 से 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर मील में लेंगे, सो दैट आप इसे एंड ऑफ द डे तक होते होते आप 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन टेक आप जरूर रखें। ऐसे ही आप लगातार 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे रखेंगे तो आप बहुत जल्दी एंड अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे एंड आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। अगर कोई पर्सन नॉन वर्किंग है एंड वो जिम में वर्कआउट नहीं करता तो उसे इतना ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने बॉडी का 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट वो ले सकता है, जिसका मतलब अगर वो पर्सन 70 केजी का है तो वो 60 से 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे ले सकता है, जिससे उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी क्रिएट भी नहीं होगी एंड उसके प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी। सो दैट्स हाउ आप अपने प्रोटीन को मैनिपुलेट करते रहेंगे। जैसे जैसे आपके गोल्स बढ़ेंगे आप प्रोटीन को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मसल बिल्डिंग गोल्स नहीं है तो आप मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन टेक रख सकते हैं, जिससे आपकी मसल बिल्डिंग ग्रोथ भी ठीक होगी एंड आपके अदर बॉडी फंक्शन भी ठीक रहेंगे। सो इन लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ उन्हीं को चाहिए जो मसल बिल्डिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रोटीन हर एक इंडिविजुअल चाहिए बिकॉज प्रोटीन का हमारे बॉडी में एक इंपॉर्टेंट अपना रोल है। सो प्रोटीन की डोसेज हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी रीजन के कारण आप प्रोटीन टेक नहीं कर पा रहे तो आप सप्लीमेंटेशन की हेल्प ले सकते हैं, जस्ट लाइक वे प्रोटीन। आप दिन में 1 से 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन जरूर पी सकते हैं, चाहे आप जिम जाते हैं चाहे नहीं भी जाते फिर भी आप वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं, बिकॉज वे प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर प्रोटीन इनटेक। सो ऐसे ही अपने प्रोटीन इनटेक गोल्स को बनाए रखें एंड एक अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो करें, सो आप अपने हर एक फिटनेस गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट प्रोटीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे। टिल देन स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।